ऑलराइट, मैं हूँ आपकी जैसी रानी और आज बीएससी में मैं लेकर आई हूँ, प्लीज नाम बताएं अपना। मैं अंकिता। हूँ साइरस साहूकार। सॉरी, मैं हूँ सुरेश मेनन। और मैं हूँ अंकिता श्रीवास्तव। मतलब रीजन जो है वो है Amazon प्राइम वीडियो का ये नया शो, जहां पर आपको इंडिया के बेस्ट कॉमेडियंस नजर आएंगे, आपको हंसाने की कोशिश करते हुए। बट लेकिन ये माहौल इतना सीरियस क्यों लग रहा है? वाई ऐसा ऐसा उदास उदास सा चेहरा है? इसमें पीछे कोई रीजन है क्या? क्या है वो रीजन? नहीं, my neighbor, I have a 4-year-old kid who's my neighbor and she was banging on the door. So that's the reason I was distracted. या मैं शो घुसाने की कोशिश कर रही थी, आपने पड़ोसी घुसा दिया। 4 लाइनें तो मैंने प्रेप की थी कुल मिलाकर, उसमें भी पड़ोसी आ गया आपका, बताओ यार। तो बेसिकली मैं पूछ रही थी कि देखो, ट्रेलर मैंने देखा और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत सारे नॉन फिक्शन शोज जहां पर हंसाने की कोशिश करते हैं उसकी एक खिचड़ी होगी, बट ये बहुत अलग है बॉस। अलग इसलिए क्योंकि हंसाना तो मुश्किल था ही, अभी ये देख करके हंसना मुश्किल हो गया है। ये कैसे, ये ऐसा, इससे अच्छा तो मौत के कुएं में बाइक चला लेते आप। ये क्या शो कर लिया आप लोगों ने? वो खतरों के खिलाड़ी है, सॉरी, रॉन्ग शो। सुरेश, आप इस शो के बाद अगर उस शो का कॉल आएगा तो मैं और सुरेश सर सोचेंगे। देखो भाई, अमेज़न वालों, मैं यहाँ कुछ नहीं कह रही हूँ, ये सब ये कह रही है। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मेरा 2-3 ऑर्डर्स पेंडिंग है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि बेसिकली नहीं नहीं, तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मौत के कुएं में नहीं है, बिकॉज आई थिंक वी आर ऑल वेरी लुकिंग फॉर टू द शूट। और ऐसा शो में पार्टिसिपेट करना बहुत मुश्किल शो था, एज यू राइटली सेड कि मैं बहुत ही सीरियसली इसको अप्रोच किया हूँ, क्योंकि मुझे जीतना था। प्राइज मनी इज वेरी हाई, सो आई वांट दैट मनी। तो वो एक मकसद रख के ना, सब हंसी अपने आप रुक जाती है। तो अभी भी मैं बहुत काफी सीरियस हूँ, इस उम्मीद में कि पैसे मेरे पास आ जाए। तो अंकिता जी के लिए देखिए, वो नॉर्मली जो प्राइज मनी था वो सब उनका स्टाफ में ही चला जाता, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू नो। सो हम सब बस, और साइरस ब्रोचा भी है इसमें, जो कि महान कलाकार है, और मुझे ग्लैमर के लिए बुलाया गया था, मेरे गुड लुक्स के लिए। तो काफी सारा उनका प्लानिंग बहुत सही तरीके से प्रोडक्शन हाउस और अमेजोन ने किया था कि सुरेश मेनन को लेकर क्यों आए, इतना महान कलाकार जो आजकल ज्यादा काम नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, यू नो, क्यों आए इसको, इस बंदे को क्यों लेकर आए। लेकिन पर्सनालिटी की वजह से लेकर आए। फिर उसके ऊपर से भमन ईरानी और अरशद वारसी, दोनों को मेरे से कम फिल्में की उन दोनों ने भी। तो उनके साथ एक, उनको चाहिए था एक महारथी खड़े हो जाए था, ताकि वो लोग अपना अच्छे बिहेवियर में रहे। नहीं तो क्या होता ना कि अगर सिर्फ वो लोग ही स्टार्स होते वहां पर, दे वुड हैव बुलीड ऑल दीस पीपल। तो मेरे दे कॉट मी इनसाइड सो दैट ओनली दैट दे अरे पापी बमन वाज, एवरी टाइम आई वेंट टू द रूम, बमन यूज्ड टू स्टैंड अप फॉर मी। ऐसा इतना रिस्पेक्ट। या नहीं, मैं सुरेश की बात समझकर मैं समझ गई कि मुझे अब थोड़ा सा सीरियस इंटरव्यू लेना चाहिए। बहुत हो गया ऐसा कॉमेडी कुछ नहीं, एकदम सीरियस इंटरव्यू कोई लेते हैं हम कॉमेडी लोग। नहीं है इसमें, ना, कुछ नहीं सब एकदम सब मतलब एक से बढ़कर एक शातिर दिमाग वाले इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मतलब उनका मकसद यही था कि नहीं हंसूं, कुछ भी हो जाए लेकिन हंसेंगे नहीं। शातिर और खूंखार कहना चाहूंगा। खूंखार। खूंखार। अच्छा, नॉर्मली जैसे अगर जितने भी आपने एपिसोड शूट किए हैं, क्योंकि प्रोमो कटा है तो कुछ तो शूट किया ही होगा आपने। अच्छा, कभी ऐसा बहुत हंसी आए, हाँ अंकिता एंड सुरेश, बहुत हंसी आए, तो ऐसा क्या, उसको कंट्रोल करने का क्या रीजन है? मतलब याद कर लेते कि बीवी ने कितना डांटा था आज सुबह, वो याद करके ऐसे गुस्सा आ जाता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा हंसी निकल गया, बट नाउ यू आर नॉर्मल। ऐसा आप लोग का ट्रिक क्या है? We're not allowed to do that. We're not allowed बट to. शी इज आंखों राइट। में भी मुस्कुराहट अरे नहीं आ बट ये सकती है। बहुत सही तरीका था यार। सी, दिस इज नॉट। But we were not allowed to do that either. आवाज, हंसी की आवाज was a part of the rule. अच्छा, इवन द साउंड वाज बैंड। या तो आप लोग ने किया क्या, वो मैं पूछने वाली हूँ। हम बस ऐसे थे। ऐसे कोई ऐसा आया था कि ऐसे अंदर से हंसी निकल रही है, इधर से ऐसे ऐसे फाड़ के निकल जाएगी हंसी, लेकिन ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था? Look at Suresh sir, how can you not laugh? Don't go on my bald head every time. नहीं, so there were a lot of moments like that जब पे हंसी ऐसे मतलब हर कोने से निकल रहा था, लेकिन उसको कंट्रोल करने में 2-3 शॉट्स मैंने अपने आप के देखे, जो ट्रेलर में मुझे लगा कि काफी कॉन्स्टिपेटेड लग रहा हूँ। तो आई थिंक उस कंट्रोल में वो ऐसे लग रहा था। या देयर आर लॉट ऑफ दोस मोमेंट्स इन दिस शो। अच्छा, पैकअप के बाद क्या होता है? जैसे नॉर्मली ऐसे शोज के बारे में जिस चीज के लिए आपको रोके हैं, तो पैकअप के बाद ऐसे होता था सब लोग ऐसे गोल लगा के ऐसा वो लाफ्टर क्लब
करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, डेफिनेटली दैट्स ऑल। हम लोग ने वही किया और बड़ा मजा था। हाँ। अंकिता, अच्छा, किसको किसको अवॉइड करते थे आप ऐसे कि तू नहीं आ यार, तेरे को आई डोंट लाइक यू, क्योंकि आपको पता है कि वो आएगा तो हंसी आ जाएगी एंड देन हंसी तो फंसी हो जाएगा। मैंने साइरस ब्रोचा को अवॉइड किया, लेकिन अवॉइड करने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो जो जिनको सी ब्रोचा कि क्या गोली चलाने वाले हैं, गौरव गेरा आई न्यू, सुनील ग्रोवर आई न्यू, अंकिता वाज सरप्राइज एलिमेंट, और सडनली कुछ ना कुछ अजीब ड्रेस पहन के लाइक अ चाइल्ड शी यूज्ड टू कम विद वेरी वियर्ड थिंग्स शी हैड डन, एंड देन शी कम्स एंड लुक्स इनटू योर फेस लाइक दिस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड शी गिव्स यू सम प्रॉप्स टू प्ले अराउंड विद, एंड दैट टाइम फर्स्टली यू आर अम्यूज्ड भी अलाउड नहीं है, देन यू रियलाइज कि डैम इट, ये तो मतलब हंसी छूटने वाली, तो कभी क्या करे। तो उसमें काफी इट वाज वेरी बिजार, ये टॉर्चर। नेक्स्ट सीजन में आई हैव रिक्वेस्टेड कि मुझे जज बनाए। हाँ, अंकिता क्यों किया ऐसा आपने? ऐसा अच्छा लगता है क्या? What is अरे it? ये काम था, ऑफ कोर्स ये काम था, दैट इज व्हाई आई वाज ऑन द शो। भाई दिग्गजों के साथ अगर आपको लड़ाई करनी है तो आपको अपने शस्त्र भी तो उतने स्ट्रांग करने पड़ेंगे ना। अच्छा, शस्त्रों की अगर बात करें तो स्ट्रैटेजी थी क्या कोई? जैसे होता है ना कमजोर नब्ज, भाई इसको मतलब जैसे होता है ना कि बच्चों को अगर कोई गिरता है तो हंसी आ ही जाती है, तो ऐसे क्या हर कंटेस्टेंट की कमजोरी आपने पकड़ ली थी कि इसको ये बोलेंगे तो हंसी आ जाएगी, ऐसा कुछ था? अरे रानी, वहां इतना प्रेशर था ना कि भाई अपनी हंसी ना छूटे ना छूटे, अपने जोक बोलते हुए ना छूटे, दूसरे की कमजोरी पकड़ना तो दूर की बात है। दैट इज मतलब खुद को ही पकड़ के बैठे, दूसरा जो कर रहा है करने दो। हाँ, और सॉरी अंकिता से, it's the show required कि हम सब बहुत meditative and attention वाले state में रहे. It required you to be completely focused. You let your guards down. क्या होता है, घंटे डेढ़ घंटे बाद आप जब एक जगह में एक एटमॉस्फेयर में सेट हो गए, शुरू में बहुत डर लगेगा 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद ना थोड़ी सी आदत पड़ जाती है कि हाँ ठीक है, अब तो आ गए, सेटल हो जाते हैं, थोड़ा सोफे पे बैठ जाते हैं, एंड देन anything can happen because you've let your guards down. आप comfortable हो गए। आप बाथरूम तक में कैमरास लगे थे, 40 कैमरा है, ओनली टॉयलेट सीट वाले एरिया में नहीं थे। बाथरूम में मुंह में पानी डाला, आपने अपनी शक्ल देखी, एक बार स्माइल कर लिया, बस खत्म, आउट राइट देन। तो it was quite difficult. अच्छा ये बताओ अंकिता एंड सुरेश, आपके लिए भी है ये सवाल कि जैसे कोई एक जॉनरा की अगर मैं बात करूं तो किस चीज पर आपके लिए गिग बनाना सबसे आसान होता है, या किस चीज पर कॉमेडी अच्छी लगती है? इज इट पॉलिटिक्स या सिस्टम, या मतलब क्या कुछ नहीं? I like to make sketches on spoofs. That वहाँ पे always मेरी expertise रही है कि मैं different actors के किरदार में घुस जाता था बड़े आराम से with get up and talking like them. So that was very easy for me. और ऐसे sketches करना मुझे बहुत पसंद है. There was a time when sketches भी हम काफी intelligent sketches करते थे, लेकिन अभी वो सब change हुआ है. And yeah, but my favorite form is like something like a Saturday Night Live. Oh, lovely. Yeah, so इस टाइम पर I think this is a beautiful show, मतलब जो आप लेकर आ रहे हैं। All the best. जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? Want to say something? जो आपने कहा उसी को ऐड करना चाहूंगी कि बाहर एटमॉस्फेयर बहुत खराब है। अगर आपकी सेहत सही है, अगर आप if you're taking all the precautions, if people of your family are safe and fine, and then I think this is a good time to watch this show because पिछला एक साल हमारा जैसा गया हम सब जानते हैं, and there are the veterans of comedy, all of them together. I'm not sure अगली सेंचुरी में ये फिर कब होगा, so do watch the show, and I don't think anything like this has been created before. This is history being made, I feel, and people should watch it, and I hope they all have a good time. सब कुछ ठीक होने वाला है, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से, कोई घबराने की बात नहीं। जस्ट बी सेफ, मास्क अप, एंड प्लीज वॉच LOL आराम से अपने घर पे बैठकर, सिर्फ Amazon प्राइम पर। 92